हेलो दोस्तों, गणेश चतुर्थी की आप सभी को शुभकामनाएं। और ये देखिएगा, हम आखिर करके मतलब वो दिन आ ही गया जो हम बप्पा को लेने पहुंच गए थे। और बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां थीं बप्पा की। और हमारे यहाँ तो बारिश बहुत थी। और ये देखिएगा, हर जगह आपको पन्नी में ही मूर्तियाँ दिखाई देंगी। इतनी बारिश थी कि कहीं भी मूर्तियाँ खुली नहीं थी, कि जैसे ही मौसम खुल रहा था तो दुकानदार लोग खोल देते थे और फिर आ जाती थी, तो वो लोग फिर से बेचारे पॉलीथीन वगैरह ढकने का इंतज़ाम कर देते थे। और बहुत ही प्यारी मूर्ति थी। ये दिल कर रहा था कि कौन सी लें कौन सी ना लें। फिर आखिर करके हमने बड़ी मुश्किल से मूर्ति पसंद करी थी। और बहुत ही प्यारे, मतलब हर जगह ही बहुत सुंदर मूर्तियाँ थीं। किसी भी मूर्ति को ये कहना मुश्किल है कि मतलब वो मूर्ति अच्छी थी या ये मूर्ति अच्छी थी। और फिर हमने एक मूर्ति जो थी बप्पा की बहुत ही सुंदर पसंद की थी। और ये देखिए, फिर पापा को घर में लाने की तैयारी हो रही है। पीहू के पापा पापा को लेके आ गए हैं और हम लोग पूजा की तैयारी कर ली थी। हमने, पीहू साइड में खड़ी थी और वो वीडियो बना रही थी। और देखिए, मैं जो है पापा के स्वागत की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि ये दिन बहुत नसीब से आता है। एक साल, पूरे एक साल हम लोगों को इंतज़ार रहता है कि पापा कब आएंगे। और देखिए, पापा को जो है एंट्री पापा की हो गई है, वेलकम पापा का। और मतलब बहुत अच्छा सा लगता है, ऐसा लगता है कि घर में एक नया सदस्य आ गया है। वैसे तो सब दिन बप्पा के ही हैं, आशीर्वाद हमेशा उनका रहता है, लेकिन ये जो दिन होते हैं 10 दिन, ये कुछ अलग ही होते हैं। ऐसा महसूस होता है एक स्थान, एक जगह अलग से बन जाती है घर में। सुबह शाम उनके साथ ही खाना खाना, चाय पीना, वहीं हम लोग बैठे रहते हैं। तो ये देखिएगा, बप्पा का हमने यहाँ पे स्थापना कर दी है। और आपको सजावट कैसी लगी बताइएगा। मैंने बहुत ही सिंपल करके सजावट करी है इस बार। और ये देखिए, पापा हमने स्थापित कर दिए हैं और पापा बैठ चुके हैं। और यहाँ पर देखिए, हमने मूर्ति रख दी है उनकी। और बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बहुत ही प्यारे से। मतलब वैसे तो सारी मूर्तियाँ अच्छी लगती हैं और अपने वाले तो सबसे ज़्यादा अच्छे ही लगते हैं। और बाकी मार्केट में जाएँ तो समझ में नहीं आता है कौन से ले कौन से नहीं ले। फिर ये तो इसके पापा पसंद करी थी उन्होंने, तो हमने कहा था अच्छे लग रहे हैं। अब हमने पापा को जनेऊ पहनाया है और उसके बाद माला वगैरह पहनाएंगे। पूरी पूजा वगैरह कर दी है हमने पापा की। और देखिए, जैसे सब लोग पूजा करते हैं अपने अपने हिसाब से, जैसा जिसको समझ आता है वैसे ही सब लोग पूजा करते हैं। बस एक मन में श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा के तो तरीके बहुत होते हैं। और ये देखिएगा, पापा को हमने बिठा दिया है। और फिर जो है पीहू के पापा ने उधर मंदिर की भी पूजा कर दी थी और हम लोगों ने इधर की भी पूजा कर ली है। और बड़ा अच्छा सा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ, गनू भैया घर में आ चुके हैं। और बस क्या कहूँ मैं, मतलब कहने के शब्द नहीं बनते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और आप सब ने कितने कितने दिन गणपति जी को अपने घर में स्थापित किया था बताइएगा। और मैं तो पूरे 10 दिन रखे थे मैंने पापा को। और ये देखिए, फिर हमने बनाया था ढोकला। हमने कहा पापा भी आए हैं तो चलो ढोकला भी बना लेते हैं, क्योंकि बगैर प्याज लहसुन के ही सब चीज़ बनती है। 10 दिन तो पूरा परहेज होता है। तो मैंने पहली बार बनाया था ढोकला, उससे पहले कभी नहीं बनाया था। और देखिएगा कितने सुंदर लग रहे हैं, जगमग जगमग लाइटें जल रही हैं। फिर अब पापा के बाद पितृदेव आएंगे, पितृ के बाद माता रानी आएंगी। ये महीना कुछ बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही अच्छा। और देखिए, आके करके 10 दिन कब बीत गए हमें नहीं पता चलता। और वो घड़ी आ गई पापा की विदाई की, जो मतलब नहीं बर्दाश्त होती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं सोच कर ही। तो पापा को हम लोगों ने उठाया है, खाना वाना खिलाने के बाद रंग वंग लगा दिया था। और अब बारी थी पापा को पूरे घर में घुमाने की, क्योंकि हम लोग ले जाने से पहले पूरे घर में पापा को घुमाते हैं कि पापा अपना आशीर्वाद पूरे घर में मतलब बनाए रखिएगा। तो पीहू के पापा पूरे घर में गनू भैया को घुमा रहे हैं। और सब रो रहे थे। पीहू तो आज सुबह से रो रही थी, उसके चक्कर में मैं भी 2-3 बार रो ली थी। मतलब इस बार तो वो बहुत ही ज़्यादा रोई थी। पहले छोटी थी, इतना समझ नहीं आता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा रोई है इस बार तो वो। और मैं भी बहुत रोई थी। और ये देखिएगा, ये चल दिए पीहू के पापा लेके गनू भैया को। और बाहर ये बच्चे खड़े हैं, पड़ोस के भी बच्चे हैं, पीहू है, सब लोग बच्चे बाहर ही खड़े हुए थे। तो मैंने कहा था कि चलो, मैंने तो रंग लगा दिया है पापा के, तुम सब भी रंग लगा दो। तो पीहू भी रंग लगाने को हो रही थी। मैंने गनू भैया के लगा दिया था, मैं इनके लगा रही थी, क्योंकि वो जा रहे हैं, विदा हो रहे हैं, तो हम सब भी उनके साथ ही रंग लगाएंगे। और बाकी फिर मैं यहाँ से जाऊँगी
आगे आगे मतलब रोड पर मेरी दीदी लोग मिल जाएंगे, वो भी बप्पा विसर्जन करेंगे आज। तो जहाँ से वहाँ तक होगा हम लोग उन्हीं के साथ जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग जो है बप्पा की विदाई करके गाड़ी पे ही अपनी बाइक पे चले जाएंगे, वहाँ शायद उनके साथ हम लोग कार में ही जाएंगे। और ये बच्चे लोग बप्पा की विदाई से पहले अंदर नाच गा रहे थे, पीहू और वायु खड़े हुए थे। और ये देखिएगा फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी मतलब क्योंकि यहाँ पे बारिश 2 बार आ चुकी थी, तो हमने कहा चलो जल्दी चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो नदी का जल स्तर भी बढ़ जाए, वहाँ नदी बहुत जल्दी आ जाती है। और ये देखिएगा फिर हम लोग चल दिए थे और आगे ये लोग हमें गाड़ी में मिल गए थे मेरे दीदी लोग। तो वहाँ पर आगे मेरी दीदी बैठी है, पीछे मैं, गुन्नू, स्मिता, पीहू हम लोग बैठे हुए थे और सोनू गाड़ी चला रहा था। पीहू के पापा और मेरा छोटा भांजा वो लोग बाइक पर थे और हम लोग इसमें बैठ गए थे और पहुँच गए थे हम लोग वहाँ जहाँ पे पापा को विसर्जित किया जाता है। और ये देखिएगा बहुत भीड़ थी, मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। बस ये है कि इस दिन के बाद हम लोग विदा तो कर देते हैं, खुशी में नाचना भी पड़ता है। और मतलब ये लगता है कि खुशी का पल है कि पापा जल्दी जाएंगे तो जल्दी आएंगे। बहुत मुश्किल से पीहू को समझाया था, तब जाके नाचना कूदना चालू करा था कि बेटा रूप तो उनके ही हैं, बस ये दिन ही है कि मतलब हम लोग लाते हैं कि 10 दिन पापा रहेंगे और विसर्जित किए जाएंगे, लेकिन हम तो विसर्जन करके आएंगे तब भी वो दूसरी मूर्ति के रूप में तो हमारे घर में ही है। तब जाकर पीहू के दिमाग में आई है। और ये देखिएगा हमने पूजा वगैरह कर ली थी, वो बनु भैया के कान में कुछ कह रही थी, इधर मेरे दीदी लोग कर रहे थे। और देखिए बारिश भी चालू हो गई थी, बहुत तेज़ बारिश आने लगी थी वहाँ। फटाफट हम लोगों ने पूजा करी थी और पापा की पूजा करने के बाद वहाँ पे हम लोगों ने दीदी लोगों ने हमने सब ने जो है विसर्जन की तैयारी कर ली थी। और देखिए पापा रंग खेल कर कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये पीहू के पापा विसर्जन की तैयारी कर रहे हैं, इधर दीदी लोगों ने भी कर लिया है। और देखिए पीछे ये अभी पानी तो पीछे कम था और जब बारिश हुई थी तो एकदम से पानी आ गया था। ये बच्चे भी भागने लगे थे वो लोग कि एकदम से पानी तेज़ हो गया था उधर, पता नहीं चलता है कब कितनी जल्दी चढ़ के आ जाए। और इतनी तेज़ एकदम बारिश आई थी। और देखिए आगे का बप्पा का विसर्जन बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से किया गया था। गणपति बप्पा मोरिया। और देखिएगा सभी लोग आ रखे थे, यहाँ पे बहुत भीड़ हो रखी थी, सभी ने अपने अपने बप्पा विसर्जित किए थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और देखिए जब हम लोग आ रहे थे तो कितने मतलब ढोल वाले भैया लोग मिल जाते हैं, अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आखिर करके बप्पा की विदाई हो गई थी। बस ये है कि ये लग रहा था कि बप्पा जल्दी जाएंगे तो जल्दी से आएंगे। और ये पल बहुत ही खुशी का होता है कि दुख भी होता है और खुशी भी होती है कि जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे। इसलिए सब मिलके बोलिएगा गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।